रक्षा करे चतुरानन, रक्षा करे परमपिता। आंखें खोलिए ब्रह्मदेव, आंखें खोलिए। आप मौन क्यों हैं ब्रह्मदेव? क्या त्रिभुवन की कोई चिंता नहीं है आपको? क्या रावण के हाथों सृष्टि का अंत हो जाएगा? लंकापति रावण के अत्याचार से तीनों लोग संकट में हैं। देवता और ऋषि महर्षि त्राही त्राही कर रहे हैं। Fever Stories। नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज और रामायण की आज की कड़ी में हम जानेंगे कि किस तरह रावण के अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाती है। ऋषियों, महर्षियों और निर्दोष प्राणियों के संकट को लेकर देवताओं की चिंता बढ़ती जाती है। भगवान विष्णु महादेव के साथ नारद, वरुण, इंद्र और वायु सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास जाते हैं कि शायद वो ही रावण नाम के इस महासंकट से निपटने का कोई उपाय बताएं। रक्षा करे चतुरानन, रक्षा करे परमपिता। आंखें खोलिए ब्रह्मदेव, आंखें खोलिए। आप मौन क्यों हैं ब्रह्मदेव? क्या त्रिभुवन की कोई चिंता नहीं है आपको? क्या रावण के हाथों सृष्टि का अंत हो जाएगा? लंकापति रावण के अत्याचार से तीनों लोग संकट में हैं। देवता और ऋषि महर्षि त्राही त्राही कर रहे हैं। हाँ परमपिता, यदि समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इंद्रलोक पर तो रावण का अधिकार होगा ही। देवलोक का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। लगता है कि परमपिता समाधि की स्थिति में है। हमें विनती करनी चाहिए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की जय। श्री हरि महादेव, आप लोग यहाँ। त्रिभुवन संकट में है चतुरानंद। यदि रक्षवंशियों को रोका नहीं गया तो तीनों लोकों में अधर्म का राज हो जाएगा ब्रह्मदेव। हाँ चतुरानन, ये घोर संकट की घड़ी है। ऐसे में आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। शीघ्र निर्णय लें परमपिता। रक्षवंश के अंत की नींव पड़ चुकी है देवगण। राक्षसपति रावण के अपने ही पाप उसके वंश का अंत का कारण बन रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी महर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती और सूर्यवंशी अयोध्यापति अनरण्य के शापों के सफल होने में सहायक बने। किंतु ये कैसे संभव होगा परमपिता? विधान के अनुसार आपको वेदवती और अनरण्य के शापों की रक्षा करनी होगी। अर्थात श्री हरि विष्णु को अवतार लेना होगा। हाँ महादेव, संसार पर जब जब संकट आया है, श्री हरि ने ही इसका समाधान किया है। आज भी श्री हरि ही हमारे सहायक होंगे। हमारे विधान के अनुसार श्री हरि को मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। श्री हरि, अब आप क्या सोचने लगे? सोचना क्या है? विधि के विधान को कौन मिटा सकता है? परमपिता ने मुझे धरती पर अवतार लेने को कहा है, तो मैं विष्णु सृष्टि को राक्षसों, असुरों और दैत्यों से मुक्त करते हुए रावण के पापों का अंत करने का वचन देता हूं। श्री हरि विष्णु की जय। शांत, आप सभी शांत हो जाएं। परंतु परमपिता, आपने तो ये बताया ही नहीं कि धरती पर हमारा पिता कौन होगा और कौन होगी हमारी माता? श्री हरि, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही के पास है। स्मरण कीजिए, अनरण्य ने रावण को क्या श्राप दिया था? मेरे ही कुल में पैदा हुआ एक रघुवंशी तेरे राक्षस वंश का सदा सदा के लिए नाश कर देगा।
ऐसा ही होगा परमपिता। हम अनरण्य के वंशधर रघुवंशी अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन देते हैं और हमारी माता होंगी माता कौशल्या। तो यहाँ तो ये हुआ कि भगवान विष्णु को मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतरित होना होगा, क्योंकि रावण को मिले वरदान के चलते उसे केवल एक अवतार ही मार सकता था। लेकिन श्री हरि की कैसी अद्भुत लीला है, उन्होंने अपने आगमन का संकेत रानी कौशल्या को पहले ही दे दिया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। माते, आंखें खोली। श्री हरि विष्णु, आप? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। विश्वास कीजिए माता, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लेने के लिए आया हूँ। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। किंतु मेरी एक विनती है, कृपा करके आप इस विराट रूप को त्याग कर बालक रूप में मेरे पास आए, जिससे मैं आपको अपनी गोद में खिला सकूं। अब तो मैं भी आपका बालक हूँ माँ। आप जो आदेश देंगी मुझे मानना ही होगा। कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा। यह हमने रामायण के इस नाट्य रूपांतरण में आवाजों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी उस भव्य रूप को देख पाए होंगे। अगली कड़ी में आपके लिए रामायण की आगे की कहानी को लेकर आऊंगा। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।